हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था दैट हाउ एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द हाउ एग्रीकल्चर आर परफॉर्म्ड इन योर कंट्री एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे हमने देखा सॉइल फॉर्मेशंस, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स और डिफरेंट वे ऑफ फार्मिंग। एंड नाउ वी हैव मिनरल्स इन इंडिया के ऊपर हमारे पास लूसेंट ने लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रखा है दैट व्हाट आर द प्लेसेस, कहाँ पे हैं और विच आर द एजेंसीज़। तो अभी यहाँ पे मिनरल्स इन इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ जो इसके एक्सप्लोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें सबसे पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कलकत्ता में है। वहीं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ONGC की बात कर ले तो इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मिनरल रिसर्च कॉरपोरेशन, इट इज़ लोकेटेड एट MRCL नागपुर। वहीं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड इन समवेयर इन हैदराबाद। नालको की बात करें, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट, नालको भी है एंड देन माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हर स्टेट का अपना अलग होता है। दे आर डूइंग सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्चेज ऑन मिनरल्स इन इंडिया। धारवाड़ रीजन इज रिच इन द मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। तो धारवाड़ रीजन को समझना है तो धारवाड़ रीजन इज द एरिया ऑफ योर साउदर्न पेनिनसुला, ठीक है। आई इफ़ यू गो थ्रू दिस, तो इसमें बोल रहा है कि मिनरल रिसोर्सेज को इन्होंने कैटेगोरिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 इज़ मेटालिक, सेकेंड इज़ नॉन मेटालिक एंड थर्ड इज़ एनर्जी। Now metallic, which has dominated by the iron, this is ferrous, और iron और मैग्नीज जो है इसके पार्ट टाइप हैं। Similarly, which is not related to the iron, copper and bauxite, these are non-ferrous. Similarly, there are precious metals, which is gold, silvers. Non-metals, those do not have any metallic property, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं है, उसमें माइका एंड लाइमस्टोन आ गए आपके एंड एड एट्सेट्रा, ठीक है। एंड देयर आर सम एनर्जी वाले मिनरल्स हैं, उसमें आप कोल, PNG, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके बारे में आप रखते हैं ना। वो कह रहा था कि द साउदर्न रीजन या द धारवाड़ रीजन इज़ रिच इन मेटालिक मिनरल्स। दिस इज अ मैप विच आई हैव टेकन फ्रॉम द NCERT, और इसमें बोल रहा है कि इंडिया मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहा है। एंड दिस रीजन, इफ यू देर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यू कैन देर साउथ ऑफ इंडिया, देर आर द प्लेसेस विच हैव आयरन, मैग्नीज, ठीक है, एज वेल एज इन कमिंग टाइम यू विल सी कि देर आर सम प्लेसेस देर इज आल्सो एल्युमिनियम, मैग्नीज, ठीक है, कॉपर, ये सब इस इंडिया एरिया में आपको मिलेंगे। सो ये विंध्या रीजन की बात चल रही थी यहाँ पे। देन टॉप 5 मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात कर रहे हैं तो दे आर ओडिशा, राजस्थान, आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। नॉन रिफाइंड पेट्रोलियम इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी एज। सिस्टमेटिक टर्शियरी एज इज एन एज ऑफ योर रॉक्स, ठीक है, एज ऑफ योर रॉक्स। Systematic oil exploration and production was started in India after the ONGC in 1956, and ONGC is located at Hyderabad. The resources of natural gas in India is found in the Cambay Basin. These are the river basins. कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये बे ऑफ बंगाल में है इस तरीके से। यहाँ पे कावेरी बेसिन एंड विंध्या बेसिन। The largest producer of crude oil and natural gas in India is Gujarat. So the resources have been distributed unevenly. आपने देखा और अभी देखेंगे through the pictures कि कहाँ कहाँ पे वो distribute किए गए हैं, ठीक है। The very first जो हमारे पास, then it talk about the petroleum location important points. So पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं कि आसाम के डिगबोई पेट्रोलियम, आसाम डिगबोई, नहर कटिया, हुगरीजन, मोरान, सूरमा रिवर वैली जो है, दीज आर द प्लेसेस ऑफ पेट्रोलियम।
वहीं गुजरात जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम एंड गैसेस का, तो उसमें मेनली इन गल्फ ऑफ खंभात, अंकलेश्वर, बट एक्सटेंडेड अप टू नवागांव, कोशांबा, ओलपत, धोलका, महसाना, इट इज़ क्लोज टू द गांधीनगर, कलोल, इट इज़ आल्सो क्लोज टू द गांधीनगर, अहमदाबाद, एंड द महाराष्ट्र, मुंबई हाई का रीजन। तो इन्होंने पेट्रोलियम के बारे में बता दिया कि ये सब यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, आसाम में और गुजरात में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड। इन इंडिया द पेट्रोलियम ऑयल इज़ मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने रॉक साइकिल में देखा था, तो देर इज़ अ इग्नियस रॉक, देर इज़ अ when it wither out it become sedimentary, and then this sedimentary rock under temperature and pressure become metamorphic rock। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है फिर आपके अंदर अर्थ के बीनीथ चला जाता है, लावा बनता है, और लावा के थ्रू हॉट माग्मा जब बाहर आता है लावा बन के, तो इट अगेन फॉर्म द इग्नियस रॉक। इग्नियस से सेडिमेंट्री भी डायरेक्ट बन सकते हैं और इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक होते हैं। सो ये एक रॉक साइकिल होता है। वही सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करता है जो वीदरिंग के बाद बना होता है। तो मेनली जो पेट्रोलियम होते हैं, दीज आर मेनली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। नेचुरल गैस इज आल्सो फाउंड इन हुगरीजन, मोरान, दिग्बोई। ये फैक्ट से इसको याद रखना है। दिग्बोई जो है ओल्डेस्ट ऑयल रीजन इन इंडिया, और कहाँ है, आसाम में। वसुधरा फर्स्ट ऑयल वायल है जो अंकलेश्वर इज इन गुजरात। मुंबई हाई इज़ 176 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई कोस्ट। ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे हम। फ्रॉम हेयर द मिनरल ऑयल इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड इन 1976। ठीक है, शिप का नाम था एक सागर सम्रत, वॉज कॉल्ड फ्रॉम जापान टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम डीप ओशियानिक पार्ट ऑफ दिस रीजन। किस रीजन की बात कर रहा है, ये मुंबई हाई की बात कर रहा है, मुंबई हाई की बात कर रहा है। Moreover, 60% of the total oil produced in the country is extracted from this region। मुंबई हाई की बात कर रहा है, ये महाराष्ट्र के रीजन की बात कर रहा है। Currently, there are 20 refineries are functional in the country, of which 17 are public sector and 3 are private sector, and one is JV, stands for joint venture, private party, और उसकी ज़रूरत होगी। तो ये यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये पेट्रोलियम बनने का जो फॉर्मेशन है बहुत छोटी सी बात है। तो देयर आर स्मॉल मैरीन एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सब मैरीन एनिमल्स है। जब ये डाई हो जाते हैं और ओशन फ्लोर में चले जाते हैं, ओवर टाइम दे आर कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक। उसके ऊपर सेडिमेंट रॉक का लेयर हो जाता है। ये देखो, मिलियन ऑफ ईयर्स होने के बाद दे नीचे बरीड रहते हैं एंड डीपर, और उसके अंदर वो हीट एंड प्रेशर के दे टर्न इनटू अ गैस, ऑयल गैस। और जब हम आज से ड्रिल करते हैं तो दे कम थ्रू फ्रॉम द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ का जो लेयर है ट्रैप्ड ऑयल, यहाँ से निकल रहा है ऐसे। सो ये बेसिकली दिस इज़ द वे ऑफ पेट्रोलियम। नाउ पेट्रोलियम फॉर्मेशन की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो इट्स इज कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नॉट पोजीशन, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये ऑनशोर जो है 7887 है राजस्थान में। ठीक है, एंड गैस की अगर बात करें तो आसाम में 8.8 गैस की हम बात कर रहे हैं। ऑयल की बात किया, गैस की किया, ये सब ऑनशोर है, मतलब कि आपके लैंड पे कहीं ना कहीं है। ऑफशोर में हमने देखा कि महाराष्ट्र इज लीडिंग। ये जो है मेजर 21 रिफाइनरीज की बात करता है, तो ये रिफाइनरी आपके दिखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में, मनाली से लेके कोच्चि तक, दक्षिण भारत में मनाली, भटिंडा, जिसमें इन्होंने बोला कि 17 जो रिफाइनरी है दे आर इन द PSUs, मतलब सरकारी हैं और सरकारी उपक्रम है, और 3 जो है प्राइवेटिवली ओन्ड है, और 1 इज जॉइंट वेंचर। देन देयर आर पाइपलाइंस, ये सब पाइपलाइंस है। इफ़ यू सी द मैप ऑफ इंडिया तो दीज आर द पाइपलाइंस। इस पाइपलाइन से ये हर जगह से आप देखेंगे कि ये ऑयल जो पहुंचाए गए हैं डिफरेंट रीजन्स में।
इसके अलावा अगर ऑयल नहीं पहुंचते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, तो देन आल्सो दे आर कन्वेड थ्रू द व्हीकल्स, गाड़ियों के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं। ऑयल रिफाइनरीज की ये बात हो गई है। नेक्स्ट जो मिनरल ये कवर करता है दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में इन्होंने बोला कि देर आर सम रीजन जहाँ पे आप आयरन ओर पाते हो। तो उड़ीसा के गुरुम सियानी, सुलाईपेट, बादाम पहाड़ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, सिंहभूर। देन देर इज झारखंड, झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, किरबुरु माइंस इन केंदुझर एंड बोनई माइंस इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये मिक्स कर दिया इन्होंने और कुछ नहीं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन बाराडीला एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। संदूर हिल्स एट बेलारी हॉस्पिट रीजन, ये कर्नाटका में है, एंड बाबा हुदन हिल्स एंड कुदेरमुख इन चिंकमलूर डिस्ट्रिक्ट ऑन कर्नाटका। ये तीनों जो है ये कर्नाटका में है। कुडप्पा एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आंध्रा में है। मेजर रीजन ऑफ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? एक ओर है, एक अयस्क है, जिसको हिंदी में आप अयस्क बोलते हैं। सोर्स ऑफ आयरन है अपने पास। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट्स, ठीक है। इंडिया में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट सबको मिलते हैं। कुदेरमुख जो है कर्नाटका, सालेम तमिलनाडु, कोझिकोड केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा, ये यहाँ से मैग्नेटाइट्स मिलते हैं, मेजर हैं। 1718 में ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर अकाउंटिंग फॉर 102 मेट्रिक टन ऑफ टोटल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका एंड झारखंड। ये आप ना थोड़ा इसको ट्रैक करते रहना कि विच स्टेट इज़ लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक मिनरल्स। अब इंडिया हैज़ द 4th पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन। विश्व की बात करते हैं, आयरन ओर की बात करते हैं। 4th पोजीशन चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील पहला, दूसरा और तृतीय स्थान पे है। ऑल दो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर्स, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड आर द टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द रिस्पेक्टिवली। तो ये इस तरीके से कर्नाटका की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, ये इन्होंने पहले भी लिख रखा है, ठीक है। ये अगर आप इस रीजन को देखो तो सी द आयरन जो आपके एरिया में आप कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। सो ये आप देखोगे कि देयर इज़ अ झारखंड उड़ीसा सेक्टर, झारखंड उड़ीसा सेक्टर, ठीक है। देन देयर इज़ छत्तीसगढ़, बाराडीला का नाम आ रहा था। देन गोवा और महाराष्ट्र का नाम आ रहा था। देन देयर इज़ ये सब नेम्स आए थे, कर्नाटका, बेल्लारी, होस्पेट्स। देन देयर इज़ गोवा एंड रेड्डी। महाराष्ट्र में भी कुछ रीजन थे। तमिलनाडु में सालेम का रीजन था जहाँ पे आपको आयरन और मिल रहे थे। ये इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। हमने बोला कि देयर आर 2 सोर्स ऑफ आयरन ओर जो है आपके पास। तो हेमेटाइट जो है 5 बिलियन टन्स है और 17 बिलियन टन्स पोटेंशियल है, हमें ऐसा लग रहा है। उड़ीसा जो है लार्जेस्ट है। वहीं मैग्नेटाइट में कर्नाटका डील आगे बढ़ता है, वही वो मैग्नेटाइट के बारे में बता रहा था। और ये सब जो एरिया हैं मैप्स में, ये सब नेम्स हैं जो आयरन ओर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, नॉर्थ गोवा, बेल्लारी, हॉस्पेट वहीं पे था। चिकमंगलूर कर्नाटका की बात कर रहा है। देन हेयर यहाँ पे आप देखो मयूरभंज, जाजपुर, केउंझार, सो उड़ीसा का एरिया है। एंड सुंदरगढ़, सिंहभूम, वेस्ट बंगाल, ये सब झारखंड का एरिया है, झारखंड वेस्ट बंगाल का। सो ये आपके इम्पोर्टेंट जो थे आयरन ओर्स के प्रोडक्शन के प्लेसेस थे, ठीक है। आयरन के साथ ही साथ हम मैंगनीज़ को भी हम लोग देखते हैं। तो उड़ीसा का सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगिरी, केवंझार, कलहंडी, ये सब जो है उड़ीसा के मैंगनीज़ प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र का नागपुर, रत्नागिरी, भांद्रा, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा एरिया, कर्नाटका का शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर एरिया। वहीं आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम,
विशाखापट्टनम गुजरात का पंचमहल और बड़ौदा का जो एरिया है। वहीं झारखंड का सिंहभूम, राजस्थान बांसवाड़ा, ये सब जो एरिया है वो मैग्नीज़ के प्रोडक्शन, मैग्नीज़ क्या है, मेटालिक है एंड देन फेरस भी है। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड आफ्टर द जिम्बाब्वे। ये पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। और 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। टॉप रिजर्व्स आर उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा एंड झारखंड। मैप पे देखेंगे तो मैप पे यू विल फाइंड दैट कि दीज आर द रीजन्स जहाँ पे आपको ये मिलते हैं। ये है, दिस एरिया इज़ योर एरिया ऑफ उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगिर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन दिस इज़ एरिया ऑफ MP एंड छत्तीसगढ़, बालाघाट, छिंदवाड़ा। दक्षिण भारत में आप ये देख लो, दीज आर द एरिया जहाँ पे बेल्लारी, दुर्ग, गुंटूर, कुदप्पा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़ा, ये कर्नाटका का एरिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एरिया, यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे आपको मैंगनीज़ मिलते हैं। तो यू विल कोरिलेट कि जहाँ पे आपको आयरन मिल रहा है ऑलमोस्ट एक्सेप्ट दिस झारखंड एरिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह वैसे ही आपको मैंगनीज़ मिल रहा है। इट्स अ मेटालिक मिनरल एंड फेरस मिनरल, ठीक है। ये साउथ ऐसे ही हमने इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ पॉसिबली कोल। तो इसमें कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है कोल प्रोडक्शन के, उसमें है झारखंड, झारखंड के बाद धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह एरिया है जो कोल के रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, वहीं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ का एरिया जो है दिस इज को रिलेटेड टू कोल प्रोडक्शन। उड़ीसा में देसगढ़, तलचर, असम का मकूम, लखीमपुर, महाराष्ट्र में चंदा और चंद्रपुर एंड नागपुर, तेलंगाना में सिंगरैनी, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नामचिक, नामफुक, ये सब जो एरिया है दीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड इंडिया हैज़ द 3rd पोजीशन इन द वर्ल्ड कोल प्रोडक्शन, ठीक है। 3rd पोजीशन की बात कर रहा है। फर्स्ट 3 स्टेट्स जो है हमारे पास झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ये याद रखना, व्हाट इज़ ब्लैक गोल्ड? कोल इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। एंड द ब्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज लिग्नाइट इज़ कॉल्ड ब्राउन गोल्ड। सो याद रखना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, देन पीट। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे यू विल फाउंड कि कार्बन के कंटेंट्स जो हैं बढ़ते जाते हैं। अब जिस कार्बन के कंटेंट्स बढ़ेंगे तो दैट इज़ व्हाट द कोल इज। तो पीट जो है सबसे न्यूली फॉर्म्ड आपका कोल होता है। देन लिग्नाइट उससे ज़्यादा 55 से 60, 70, फिर उसके अलावा बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट्स। तो एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट कोल, ठीक है। हमारे यहाँ बिटुमिनस की प्रधानता है। दिस इज़ द एरिया, ये आपका एरिया जिसमें मैप में दिखाया गया है कि व्हाट आर द एरिया जहाँ पे आपको कोल मिलते हैं। तो कोल मिलने वाले एरिया में अगर आप देखेंगे सो ये दीज आर द कोल बेसिन्स। आपको यहाँ राजस्थान के पास में भी कोल मिल रहा है, ठीक है, चेन्नई के पास में भी मिल रहा है। और ये एरिया देखो, दिस इज द झारखंड वाला एरिया, यहाँ पे आपको कोल हर जगह मिल रहा है, ठीक है। ये दामोदर वैली है, ठीक है, ये कोयल वैली है, दिस एरिया नंबर 2। नंबर 3 इज सोन वैली, 4 इज महानंदा, ठीक है, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही आपको ये बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। ये राजस्थान का एरिया हो गया। 13 में यहाँ पे आप देखो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में भी। तो हर जगह ऑलमोस्ट आपको कोल्स मिलते हैं और दैट इज़ वाई यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन वर्ल्ड, ठीक है। अब कोल फॉर्मेशन का क्या है? कोल फॉर्मेशन जैसे हमने वहाँ पे the way we have seen the petroleum formations and how we are extracting different as well as where it has been located, now we have that coal formation। उसमें भी वही था, उसमें marine animals और plants थे, यहाँ पे सिर्फ plants हैं। these plants after decaying buried हो जाते हैं, ठीक है। swampy water में जहाँ पे मिट्टी और पानी की प्रधानता होती है वो दोनों
एक थिक जस्ट एक लेयर की तरह बॉटम में चले जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं, वो लेयर बढ़ता जाता है. ओवर द टाइम द सरफेस ऑफ क्लाइमेट ऑफ द अर्थ चेंज एंड मोर वाटर एंड डर्ट जो है उसको डिके प्रोसेस को रोकता है और देन दे फॉर्म द पीट. मैंने बोला था द पीट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कोल एंड इट हैज़ द लीस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन. धीरे धीरे द टॉप लेयर ऑफ द वाटर, ठीक है, इस तरीके से वाटर का जो लेयर बना है, डाउन द लेयर्स ऑफ प्लांट अंडर हीट एंड प्रेशर दिस प्लांट मैटर अंडरवेंट केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस pushing out oxygen and leaving hydrogen deposits what once had been gradually turned into the coal. So ये धीरे धीरे ये एरिया वेजिटेशन का जो एरिया है, it become the coal and then we extract it from here. We are good at extracting of natural resources. So this way your coal has been getting out from the inside the earth. And this is Jharkhand and Bokaro का रीजन, रानीगंज का आयरन, तलचर उड़ीसा का रीजन, सिंगरौली, पेंच एंड कान्हा, सिंगरैनी, लिग्नाइट. सो लिग्नाइट्स आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है. सो ये आपके जो रीजन्स है, दीज आर द रीजन्स ऑफ योर कोल्स, ठीक है. एंड कोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी, दैट इज ऑल्सो फॉर अदर इंडस्ट्री. लिग्नाइट को हमने क्या बोल दिया, इट इज ब्राउन गोल्ड. इंडिया में किसकी प्रधानता है, बिटुमिनस की. सिमिलरली आपके कॉपर का जो एरिया है, दैट कॉपर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड लॉट ऑफ यूटेंसिल्स विच यू यूज़ एट योर होम. तो झारखंड का सिंगमुग हजारीबाग, राजस्थान का खेतरी झुंझुनू, भिलवाड़ा, अलवर सिरोही, महाराष्ट्र का कोल्हापुर, कर्नाटका का चित्तल, हसन, रायचूर, वहीं एमपी का बालाघाट और आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडल, ये सब जो एरिया है, दीज आर द रिलेटेड टू द कॉपर प्रोडक्शन. और इंडिया में द फर्स्ट 3 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, फर्स्ट 3 जो प्रोडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, दैट इज़ द एमपी, राजस्थान, झारखंड. कॉपर इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड अलॉन्ग विथ जिंक फ्रॉम जावर माइंस ऑफ राजस्थान एंड देन राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व. तो लार्जेस्ट रिजर्व की बात करें तो राजस्थान, बट प्रोडक्शन में ये बोल रहा है कि टॉप 3, फर्स्ट 3 आर एमपी. तो एमपी वहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ उसमें आ रहा है. और ये जो है इंडिया के मैप पे, अगर इफ़ यू विल ट्राई टू सी द कॉपर प्रोडक्शन एरिया, तो एरिया विच आर मार्क्ड बाय दिस कलर इज़ योर कॉपर. अरावली का एरिया हो गया, दिस इज योर हजारीबाग वाला एरिया, झारखंड वेस्ट बंगाल का एरिया, बैतूल एंड बालाघाट इज इन एमपी एरिया, ठीक है. बॉक्साइट जो है अल्मुनियम का इसको होता है, किसका, अल्मुनियम का. उड़ीसा, झारखंड का कोडरमा और हजारीबाग, मुंगेर, बिहार के एरिया में, दक्षिण बिहार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी, ठीक है. एंड राजस्थान का अजमेर, शाहपुर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर एरिया. सो ये प्लेसेस है, दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द बॉक्साइट विच इज़ द ore of aluminium which is also used for प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. भारत जो है सेल्फ रिलायंट है बॉक्साइट के टर्म में, और टॉप प्रोड्यूसर ऑफ दिस बॉक्साइट इन इंडिया आर ओडिशा जो प्रथम प्लेस पे 42% प्रोडक्शन के साथ, गुजरात द्वितीय प्लेस पे और झारखंड जो है तृतीय स्थान पे है. तो फर्स्ट और टॉप प्लेसेस को आप जो भी है याद रखना, सो दैट कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आप उससे कोराबोरेट कर को. माइका को बोल रहा है, माइका इज़ अब्रक का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, झारखंड का पलामू, गुजरात का खेड़ा जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, एमपी का कटनी, बालाघाट, जबलपुर, वहीं छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और राजस्थान एरिया. दीज आर द प्लेसेस वेयर माइका इज़ प्रोड्यूस्ड इन सब्सटेंशियल मैनर. और आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका and India with 72% of total production, followed by Rajasthan. So you remember the keyword is Andhra Pradesh, ठीक है. 72% production Andhra Pradesh, 72% production माइका, ठीक है.
देन यू हैव जो हम पिक्चर अभी बात किया था हमने कि देर आर बॉक्साइट्स एरिया. सो दीज आर द एरिया ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन. मोस्टली यू विल सी दैट इट इज़ इन द पेनिनसुलर इंडिया. और यहाँ से नीचे की तरफ आओ तो आप देखोगे दीज यू प्लेसेस यू शुड रिमेंबर कि व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग. डाल्टनगंज, लोहरदगा, रांची, गुमला, सुंदरगढ़, संबलपुर, रत्नागिरी, बलहंडी, कलहंडी, कोरापुट, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, नीलगिरी, कोल्हापुर, सुत्तरा, पाना, पुण्य, रत्नागिरी, खेदा, जबलपुर. ये जो है दीज आर द प्लेसेस वेयर बॉक्साइट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है. 1 2 3 की बात कर रहा है तो बिलासपुर ये जो एरिया है ये 1 इज़ जामनगर इन गुजरात, 2 बिलासपुर एंड 3 इज़ रायगढ़. सो ये सब जो एरिया है दीज आर द प्लेसेस ऑफ कॉपर बॉक्साइट प्रोडक्शन जो हमने अभी लूसेंट में देखा था इधर. सो नाउ कमिंग टू द गोल्ड. गोल्ड इज़ गोल्ड एंड गोल्ड इज़ ओल्ड. गोल्ड की बात कर रहा है तो कर्नाटका के कोलार, ऊटी और हुटी आर गोल्ड माइंस. याद रखने हैं इस माइंस के नाम्स को बिकॉज क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं ये माइंस किससे रिलेटेड है. हीरा बुधनी माइंस भी उसी से रिलेटेड है. देन आंध्र प्रदेश का रामगिरी गोल्ड फील्ड अनंतपुर में है. वहीं तेलंगाना का वारंगल एरिया और तमिलनाडु का नीलगिरी सालेम झारखंड. ये सब जो एरिया है दीज आर द प्लेसेस where golds are being produced. Then it is saying that the 90% of total gold production in India comes from Karnataka itself and followed by Andhra Pradesh. तो ये आप गोल्ड्स के पोजीशंस को अगर इफ़ यू विल ट्राई टू सी तो दीज आर द प्लेसेस वेयर गोल्ड एंड सिल्वर्स आर प्रोड्यूस्ड. ब्लैक स्पॉट्स जो हैं दीज आर द प्लेसेस ऑफ सिल्वर प्रोडक्शन लाइक दिस इज़ योर सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइंस और प्लेसेस वाइल गोल्ड इज़ रेड. तो हुट्टी, धारवाड़, कोलार भी आपको मिलेगा, हसन है. और कोलार और अनंतपुर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पन्ना, पूजा रिवर और इन सब के एरिया में भी आपको गोल्ड मिल जाते हैं. दिस एरिया और इसीलिए कहा जाता है कि द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज़ इन दैट इज़ कर्नाटका के एरिया में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है. एंड देन इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय आपके आंध्र प्रदेश एरिया में. ठीक है. डायमंड की बात करता है तो मध्य प्रदेश के मझगांव इन और पन्ना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ये सब जो एरिया है दीज आर द प्लेसेस ऑफ डायमंड प्रोडक्शन. मझगांव आपको याद रखना है. कोहिनूर डायमंड जो है वेरी फेमस डायमंड. गोलकुंडा खान जो है आंध्र प्रदेश में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लिया गया था. एंड फाउंड हेयर इन द मध्य प्रदेश इन वीन्स इन द फोजिल्स विंध्यान रॉक्स में प्री कैम्बियन एरा के रॉक्स हैं. मोस्ट वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है. नाउ इट इज़ इन द यूके. ठीक है. जिंक की बात कर रहे हैं बट उससे पहले जस्ट हम देखेंगे व्हाट आर द प्लेसेस वेयर. सो ये दीज आर द प्लेसेस ऑफ योर ये एरिया जो है डायमंड का. दिस एरिया इज़ वेरी फेमस डायमंड एरिया. और याद रखना यही एरिया आपके गोल्ड भी वाले एरिया थे. ठीक है. देन दिस एरिया इज़ ऑल्सो पन्ना एरिया. वर्ल्ड फेमस जो आपके पन्ना माइंस है वो यहीं पे है. ठीक है. ये सब एरिया जो फेमस है. ठीक है. और देन जिंक की बात करते हैं तो राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर जैसे जगह पे जिंक मिलता है. और जावर माइंस जो है राजस्थान का फर्स्ट इन जिंक प्रोडक्शन और इट इज़ फॉलोड बाय द J&K, जम्मू एंड कश्मीर. यूरेनियम की बात करते हैं. इट्स यूरेनियम इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स. झारखंड का रांची और हजारीबाग एरिया इज़ फेमस फॉर इट. बट देयर आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द यूरेनियम. झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइन इज़ जादूगोड़ा माइंस और ईस्ट सिंहभूम में है. ठीक है. आप इस मैप पे वर्ल्ड में इंडिया में जो मैप में जो है देयर आर तो दीज आर द प्लेसेस. जैसे अरावली एरिया में इट इज़ सेइंग कि देयर आर सम पोटेंशियल यूरेनियम और अभी है वहाँ पे. भीमा बेसिन कर्नाटका में. वहीं कुडप्पा बेसिन जो है आंध्र प्रदेश में है. एंड ये जो एरिया है सिंहभूम एरिया छत्तीसगढ़ बेसिन. और यहाँ पे ऑपरेटिंग माइंस जादूगोड़ा, भटीन, नरवारा, तारामदे. ठीक है. ये सब जो एरिया है इसको याद रख सकते हैं आप. ठीक है. दीज आर द एरिया वेयर यूरेनियम और प्रोड्यूस्ड. और ये जो है महादक बेसिन ऑफ मेघालय. तो अगर रफली आपसे कोई जगह का नाम पूछते कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं पोटेंशियल तो आप अरावली कर देना,
कर्नाटका कर देना, आंध्र प्रदेश कर देना, उड़ीसा कर देना, देन झारखंड, एंड दिस इज इन द मेघालय। सो इस तरीके से आप यूरेनियम को पहचान सकते हो। मैग्नेसाइट जो है इट्स अ माइनर मिनरल, और इसमें आप देखोगे कि इट इज़ नॉट फाउंड वेरी सब्सटेंशियली बट देर आर वेरी स्पोरेडिक, और उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नेसाइट इज इन उत्तराखंड। सिल्वर की बात कर ले तो राजस्थान का जावर माइंस, ठीक है, जो जिंक के लिए भी फेमस है। देन कर्नाटका का चित्रदुर्ग, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गुंटूर, और झारखंड संथाल परगना फेमस फॉर योर सिल्वर्स। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया। ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये बड़े फेमस होते हैं, इसको याद रखना। थोरियम जो है, थोरियम इज़ जस्ट अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वी आर ट्राइंग टू चेंज थोरियम इनटू यूरेनियम, ठीक है, थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ नहीं, जब आप थोरियम यूज़ करोगे तो एज ए रेसिड्यूअल इट विल गिव्स यूरेनियम एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम एंड द लार्जेस्ट थोरियम इन द केरला, ठीक है। क्रोमाइट की बात कर ले तो वी कैन फाइंड क्रोमाइट इन झारखंड एंड उड़ीसा में, एंड so Odisha is the largest producer of chromite. Now coming to the tungsten, तो राजस्थान का तमिलनाडु और राजस्थान, तमिलनाडु and Karnataka, these are the places which are producing tungstens, and tungsten are used in your bulbs, electrical bulbs, due to high melting point. tungsten क्या है, its reserve is in देगाना राजस्थान। तो आप ये देगाना राजस्थान को याद रख लेना, क्योंकि ये जो सिंगल टाइप के जो आपके माइनिंग जगह है वहाँ पे यू विल फाइंड दिस कि क्वेश्चंस में ये सब आते हैं। लीड जो है सीसा को कहते हैं झारखंड, और राजस्थान का जावर माइंस, राजस्थान का जावर माइंस बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आप लीड मिलता है आपको। एंड द लार्जेस्ट लीड इन इंडिया फाउंड इन राजस्थान में। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट इज़ अ टाइप ऑफ कोल, एंड देन तमिलनाडु एंड राजस्थान इज़ फेमस फॉर लिग्नाइट। द लार्जेस्ट lignite reserves in India are found in Tamil Nadu. Tin is in Chhattisgarh, and then the almost total production of reserve of tin is limited to the Bastar district of Chhattisgarh. So in this way, अब जो मेजर मिनरल्स थे आपके, मेजर एंड सम माइनर मिनरल्स, उनके लोकेशन को हमने इंडिया के मैप पे देखा, एंड कुछ जो आपके पोटेंशियल जो आपके रिजर्व्स थे उसको भी हमने देखा। वैसे एक थोरियम की बात की थी इसमें, तो थोरियम से हमने बोला कि वी आर ट्राइंग टू यूज़ इट फॉर एनर्जी पर्पस। थोरियम को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, देन यूरेनियम, एंड यूरेनियम से फिर वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन वर्ल्ड। और उसमें आंध्र प्रदेश को बोल रहा है 31%, बट लूसेंट बोल रहा है कि इट इज़ द केरला। इट कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, बट बेसिकली NCERT भी आंध्र प्रदेश ही बोलता है, ठीक है। ये दिस एरिया इज़ योर ऑफ थोरियम रिजर्व्स। Then we also knew that there is a tin which is exclusively in Chhattisgarh, ठीक है। So finally the fact is that कि we have almost different type of resources, mineral resources, which are being utilized for different purpose, but the places where these resources are find are the area there are lot of people are still starving or having less resources. Moreover, these areas are also inflicted with the crime. So distribution of resources among the people is also important aspect of governance. कोल प्रोडक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया है, तो 19-20 में टोटल 730.87 टन। एब्सोल्यूट इंक्रूज की बात कर रहा है 165 टन का, और ये एरिया, इस नंबर्स को आपको जस्ट याद रखना है कि कभी आसपास में मिले। वी आर आल्सो ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ अ कोल, ठीक है, और आवर एनर्जी बेस्ड जो रिक्वायरमेंट, जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, ये आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल ऑलमोस्ट बाय कोल, ठीक है। बट स्टिल अगेन वी आर होपिंग टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया।